दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार है हमारे शब्द, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारा शब्द हमारी ताकत हो सकता है, साथ ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कहाँ, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह हमारे जीवन को खराब कर सकता है। तो चलिए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर वे जंगल में रहते थे। वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, नाम शोहरत, सुख सुविधा, जिसे हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत रखता है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों है। रिसाई ने राजकुमार की बातें बहुत ध्यान से सुना और कुछ देर बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुम कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं करते हो। रिसाई ने आगे कहा कि मैं एक खोज करना चाहता हूँ और तुम मेरा साथ दोगे। इस खोज के बाद जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह हैरान कर देने वाली बात को सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुए। रिसाई ने कहा, मुझे बताओ, तुम क्या कर सकते हो अपने मन की शांति के लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, राजकुमार ने उत्तर दिया। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करो। और इन 15 दिनों में तुम अकेले रहोगे और दोस्तों से कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गए। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उनका मन शांत से अधिक अशांत और अलग है। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन में मित्रता महसूस कर रहे थे। उन्हें अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप रहा। अगले 2-3 दिनों तक वह बस रुका रहा, लेकिन रात होने पर उसे अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अजीब अनुभव था। उसने खुद से पूछा कि वह इतनी खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेले खड़े रहे और वह प्रकृति को निहारने लगे। उसने पेड़ों को, फूलों को, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को, छोटे छोटे जीवों को करीब से देखा। उन्हें अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस हो रहा था, जो उनके इतने करीब थे। अब वह दिन भर प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता को निहारता रहा और ताजगी का एहसास करता रहा। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी उदासी, सारी हलचल और हर तरह के तनाव खत्म हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठा और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान में चला गया। वह दिन भर ध्यान लगाता रहा और गहरे ध्यान में डूबता रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार अंदर से शांति और आनंद से भर गए। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह का अभिनय करने के बाद रिसाई के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे साधु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतना गुस्सा और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और उदास क्यों था। रिसाई ने कहा, क्या उत्तर मिला तुम्हें? प्रिंस ने कहा, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए थीं। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा का महत्व रखता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता था और अकेले में अपने लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय बस बातें ही बातें होती थी और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादातर चर्चित और दार्शनिक से मेरा मन अशांत हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को
ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मैं हर काम में मुलाकात करने लगा और फिर दोस्ती के बंधन में बंधने लगा, और इसी वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। सभी से नफरतों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। यहाँ पर 15 दिन के लिए पूरी तरह से अलग, मुझे यहाँ कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से गलत तरीके से जी रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि कैसे जिंदगी में खुश रह सकते हैं। जीवन में खुद को जानना और पहचानना बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया है। प्रिंस की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोगों को जरूरत से ज्यादा जरूरत होती है। आज भी लोग ज्यादातर समय लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्वपूर्ण उदाहरण देते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं। तब बुद्ध ने अपने शिष्य को चुप रहने के फायदे समझाते हैं। व्यक्ति जन्म से अस्तित्वहीन, अंदर से अनंत अशांति और अंधेरे में होता है। मौन अपने अंदर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो आप ज्यादा गलतियां करते हैं। अगर कोई कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जो लोग मौन में रहने की कला जान लेते हैं, वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान जाते हैं। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, भीड़ की उपस्थिति ही तो अशांति पैदा करती है। मौन से अपशिष्ट पदार्थों की शक्ति से अधिकांश ऊर्जा को बचा लोगे। इस कहानी से हमने यह सीखा है कि अकेले में रहना भी एक अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। चुप रहने से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने को सकारात्मक बना सकते हैं। हमें मौन रहने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही उपयोग करके अपने और शब्दों के जीवन को सुधारें। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हर दिन ऐसी वीडियो लाती हूँ।